हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम नए भर्ती विज्ञापन के विषय में। नया भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है जो कि BIS की तरफ से है। अभी इसके बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी देंगे। आपको ये बात पता चलेगी कि आखिर इसमें आपको करना क्या है। और ये जो वैकेंसी आई है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो बहुत ही अच्छा मौका होगा ऐसे अभ्यर्थी के लिए जिनको टाइपिंग आती है। टाइपिंग कोई ज़रूरी नहीं है आपको दोनों आती हो, अगर आपको एक भी टाइपिंग आती है तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं स्कोर। पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को इसमें बताया जाएगा और जो विज्ञापन जारी हुआ है उसकी PDF भी अभी टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। आप वहाँ से डिटेल में और अच्छे से चाहें तो पढ़ लीजिएगा। इसमें डिफरेंट टाइप के पोस्ट हैं, ग्रुप A, B, C सभी पद अलग अलग हैं। जैसे कि इसमें कुछ मैंने पद मेंशन किए हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, सीनियर जो है सेकेंडरी असिस्टेंट, और एक सेक्रेटरियल असिस्टेंट की है, एक लैब असिस्टेंट की है, स्टेनोग्राफर की है। अदर पोस्ट हैं, अलग अलग है। आइए अब हम आपको नोटिफिकेशन पे लिए चलते हैं और वहाँ से एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके का ये पद है, क्या इसमें फीस लगने वाली है, कितना इसमें एज का क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या है, हर एक चीज़ की जानकारी आपको हो जाएगी। स्क्रीन पे आप सभी लोग देखते चलेंगे। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है और ये डिपार्टमेंट आप जो है कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से होता है। आखिर इसमें होता क्या है, जो भी आप देखते होंगे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, उसकी क्या क्वालिटी है, उसको स्टैंडर्ड दर्जे का है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वही इसमें कुल मिला के होता है। और ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अच्छी बात ये है कि जो वैकेंसी अभी आप देख रहे हैं ये आई हुई है, इसका लगभग डेट भी दिया है, नवंबर में इसके एग्ज़ाम होंगे। तो अभी अगर आप किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके सब्जेक्ट अच्छे होते हैं और टाइपिंग भी अगर अच्छी है तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करिए ताकि आपको मौका मिले एग्ज़ाम देने का। और इसमें कई पद हैं और अच्छे खासे पद भी हैं, देखते चलिएगा कि किसमें क्या पद है। वैसे मेनली ग्रुप C में ही ज़्यादा पद हैं। ग्रुप A की कैटेगरी में देख लीजिए इस तरीके के पद हैं। अगर कोई चाहे तो इसमें जैसे एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के लिए इसमें चाहिए, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए चाहिए। किस लेवल की जॉब है यहाँ पर मेंशन किया गया है। मैक्सिमम एज क्या है यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो ग्रुप A के लिए मैक्सिमम एज 35 है, लेकिन ये UR कैटेगरी के लिए है, जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप OBC के हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST के हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब जो नॉर्म्स है जिसके अकॉर्डिंग छूट मिलती है वो इसमें लागू होगा, ठीक है। तो ये ग्रुप A का है, ये B का इसी प्रकार से है, आप देखते चलिएगा। ये टोटल सीट यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे इसमें पर्सनल असिस्टेंट की जो सीट है 27 पद हैं। इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 43 सीटें हैं। तो यहाँ पे ठीक ठाक सीट है, आप देख सकते हैं। सबका क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे है, सब कुछ इसमें डिटेल विज्ञापन में दे रखा है। और स्टेनोग्राफर का भी देख लेंगे। स्टेनोग्राफर में देखेंगे तो 19 सीट है। देखिए यहाँ पे है सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। ये 27 साल मैक्सिमम एज है, लेकिन OBC के अगर आप हैं, आपकी उम्र 30 वर्ष है, तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे। और अगर आप 32 वर्ष के हैं और SC ST से आते हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सीटें यहाँ पे देखिएगा 128 टोटल सीट है सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 78 सीटें हैं। कैटेगरी वाइज ये सीटें डिवाइड की गई हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की भी सीटें हैं, जैसे लेबोरेटरी का इसमें देखिएगा, इसमें टोटल 27 पद दिए गए हैं, ठीक है। इस तरीके से सभी है। फिर यहाँ पे आपका सीनियर टेक्नीशियन के लिए भी दिया गया है। तो सीनियर टेक्नीशियन के देखिए यहाँ 18 पद हैं टोटल। और इसमें कौन कौन से आए हैं देखिए, कारपेंटर, वेल्डर है, प्लम्बर है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इन सब के हैं। और ये डिवाइड की गई हैं सीटें, कितनी कितनी सीटें हैं इस तरीके से। सबके क्वालिफिकेशन, सबकी एलिजिबिलिटी अलग अलग दिया है। एज कैलकुलेशन भी अलग अलग तरीके से है, लेकिन जो छूट मिलते हैं कैटेगरी वाइज वो आपको उसी ढंग से मिलने वाला है। तो ये है मेनली कि आपका कौन कौन से मतलब इसमें पद निकाले गए हैं और कितने पद हैं उसके बारे में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है उसके बारे में देखते चलेंगे। बाकी ये विज्ञापन मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए मेन जहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं मैं उसके बारे में अच्छे से बता रही हूँ। बाकी पर्टिकुलर आपको किसी एक पद के लिए चाहिए वीडियो तो आप बताएंगे तो मैं उसके लिए अलग से बना दूंगी। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देख लीजिएगा विज्ञापन खुद ही। आइए हम बात कर लेते हैं इसके डायरेक्ट। ये देखिए सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पद को देखिए।
यहाँ पर आपने देखा था इसमें लगभग 128 पद हैं और इसमें 78 लगभग सीटें, और क्वालिफिकेशन लगभग सिमिलर ही है। जैसे देखिए इसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री का मतलब है आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, कुछ भी हो, बीबीए किया हो, बीसीए किया हो, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए दोनों में। मैं दोनों का एक साथ लिए चल रही हूँ, ठीक है। दोनों में अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छी बात है, आप एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। क्या इसके साथ कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या अलग से कुछ मांगा गया है आपके पास? वैसे यहाँ पे कहीं मांगा नहीं गया है, अगर है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो आपकी पोस्ट है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, यानी क्लर्कियल जो होती हैं सीटें आप देखेंगे इसमें आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। लेकिन अच्छा है कि आपके इस एग्ज़ाम में, इन दोनों में केवल सिलेक्शन प्रोसेस आपका पहला तो होगा रिटेन एग्ज़ाम और दूसरा है स्किल टेस्ट, ठीक है। स्किल टेस्ट में टाइपिंग होना है और फर्स्ट वाले में जो है रिटेन में आपका सिलेबस दिया गया है, जिसको अभी बताया जाएगा उसके अनुसार आपको देना है। देखिएगा इसमें क्या है, देखिए क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन अ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा, वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा इसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेस्ट इन स्प्रेडशीट ऑन माइक्रो एक्सेल, ठीक है, 15 मिनट्स, और टेस्ट इन पावर पॉइंट तो 15 मिनट। ये जो दिया हुआ है ये सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए है कि आपको एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। और वर्ड, MS वर्ड भी, वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब ही MS वर्ड होता है, जैसा भी आपको मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए बताया था। तो ये तीनों आपको करने होंगे प्रोफिशिएंसी में। ये बात रही सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए। और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये सब नहीं देना है, आपको केवल टाइपिंग देनी है। देखिए यहाँ लिखा है टाइपिंग स्पीड टेस्ट, अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35, मतलब इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट दिया हुआ है, और लगाया है यहाँ पर। और का मतलब है या हिंदी में करिए या तो इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर, मतलब आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा टाइपिंग के लिए, जिसमें से आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में, आपकी चॉइस है आप किस में करते हैं। अगर इंग्लिश में करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, हिंदी में करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड इन्होंने मांगी है। और यहाँ पे देखिए टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें ये भी बता दिया है कि जो आपका जो वर्ड पर मिनट होता है 5 की जो है डिप्रेशंस ऑफ ईच वर्ड्स, मतलब इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताए हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्पेलिंग लिखी है, जैसे यहाँ जूनियर की स्पेलिंग में देखिए JUNIOR है, तो इसमें आपका 6 अक्षर आ रहा है, मतलब 6 कैरेक्टर हैं, 6 कैरेक्टर। आर को अगर हम हटा दें, ओ तक लें तो 5 कैरेक्टर होंगे। तो कभी इसमें क्या होता है 5 का एक पेयर बना के उसको काउंट होता है। इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। फिलहाल अभी यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप फॉर्म दोनों भर सकते हैं, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का भी, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का भी। पर इसमें ये कंडीशन है कि जो सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है उसमें आपको MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन तीनों पर जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी स्किल टेस्ट देना होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और ठीक उसी प्रकार से जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट में आपको रिटेन एग्ज़ाम देना है, उसके बाद स्किल टेस्ट देना है, लेकिन इसमें केवल टाइपिंग टेस्ट देना होगा, जो वही आपका स्किल टेस्ट होगा, और 10 मिनट का ये आपका टाइपिंग रहने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या होना चाहिए, ठीक। तो बाकी आप देख लीजिएगा, किसी एक चीज़ के लिए पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो अलग से बता दूंगी। मैंने मेनली उन दोनों के लिए इसलिए वीडियो बनाए क्योंकि जो लोग अभी उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के होंगे, या वो KVS में जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का एग्ज़ाम देते हैं, या तो फिर आप कहीं पर भी जैसे कि जूनियर असिस्टेंट UPSSC का देते हैं, तो आप सबको ये सब तैयारी रहती है आपकी टाइपिंग की भी, और जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, तो इस वजह से आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकता है अगर आप चाहें तो, ठीक है। अभी फ़ीस कितनी है, क्या है, उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर देखते चलिएगा, यहाँ पर देखिए दिया है वही कि क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस, तो सब में अलग अलग है। जैसे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीनियर सेक्रेटरियल का और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का, तो देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे एंड क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट, जैसा कि अभी ऊपर बताया गया। इसमें भी आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपके जो है डायरेक्ट आपके 10 मिनट की टाइपिंग हो जाएगी स्किल टेस्ट में, ठीक है। अब इसके बाद और आपको क्या क्या जानना है, तो इसके बाद हम बात करेंगे आपके सिलेबस की, कि सिलेबस में क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया हुआ है डिटेल में, तो सभी के अलग अलग सिलेबस दिए हैं। और यहाँ पर हम बात कर ले, अगर आपके यहाँ देखिएगा
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इन सभी का सिलेबस सेम रखा गया है। क्या है सिलेबस में देखिएगा, ये 4 सब्जेक्ट आपको आएंगे। पहला तो जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग आएगा आपको, उसके बाद जनरल अवेयरनेस आएगा, फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, फिर इंग्लिश आएगी। इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है 50 का और 50 का, तो इसे घबराए नहीं कि अरे 50 आ गया, मेरी इंग्लिश तो कमज़ोर है, मैं ना दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कोशिश तो कर ही सकते हैं। खासतौर से इसमें फ़ीमेल कैंडिडेट अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि इसमें फ़ीस नहीं है आपकी, कोई फीमेल की कोई चार्ज नहीं है, ठीक। और इसमें ड्यूरेशन, जैसे ये बैंकिंग का पेपर नहीं होता, बैंकिंग का पेपर होता है ना कि ड्यूरेशन होता है पहले से दिया, तो 35 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, और 25 मिनट में ड्यूरेशन आपका दिया है एप्टीट्यूड का, और जो है इंग्लिश के लिए 40 मिनट, टोटल 120 मिनट मिलेंगे आपको, यानी 2 घंटे का आपका ये टेस्ट चलेगा। ये है आपके रिटेन एग्ज़ाम का सिलेबस जो आप देख पा रहे हैं। और मैक्सिमम आपको 50% जो मार्क्स आएंगे उसको जो है मैक्सिमम मतलब 50% तो आने ही आने चाहिए, फिर उसके बाद जो होगा उसके हिसाब से मेरिट आपकी तैयार होगी। तो ये देखिए छूट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरीके से एज में छूट मिलेगी। SC ST को 5 साल, OBC को देखिए 3 साल, PWD जनरल में है और EWS को तो 10 साल, इस तरीके से आपको छूट दी जा रही है, यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। बाकी जो सब कुछ आपको जैसे जो आपके रिजर्वेशन वाले छूट होते हैं वो सब भी आपको मिलेंगे इसमें। तो ये सारे डिटेल्स हैं, आप इसको चाहें तो अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा। बाकी जिसको फॉर्म भरना है वो भर सकता है। सेंटर बहुत अच्छा है, सेंटर बहुत अच्छा का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में मात्र 2 जगह ही सेंटर हो सकते हैं, संभावित हैं ये सेंटर। अभी मैं यहाँ पर देखते चली गई, ये तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये देखिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ और प्रयागराज, सिर्फ 2 जगह सेंटर बनेंगे और आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होंगे, ठीक है। तो जो प्रयागराज के हैं वो चाहें तो भर सकते हैं, क्योंकि आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो लोग तैयारी करते हैं तो मैक्सिमम उनका टारगेट होता है इलाहाबाद, और इसकी आपकी लगभग ज्वाइनिंग वाला जो एरिया है वो आपका दिल्ली ही मिल सकता है, ठीक है। बाकी हर स्टेट के लिए अलग अलग सिटी दी हुई है कि कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर रह सकता है, तो आप इसको अपने से भी देख लीजिएगा। फीस जो है इसमें 800 रुपये फ़ीस दी गई है, और 800 रुपये फ़ीस है, 200 रुपये SC ST की फ़ीस है, और फीमेल की कोई फ़ीस नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से सारी क्राइटेरिया है, तो देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए, आपकी तैयारी है और आप कर सकते हैं, तो फॉर्म ज़रूर भर लीजिए, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस भी बनी रहे, और नवंबर में इसके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।